Gentlemen, करिश्मा तन्ना। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। सो हमारा जो ये शो है बिग नेम साब, इट्स ऑन बिग मैजिक ऑफ कोर्स, 7:30 बजे आता है और बहुत ही डिफरेंट शो है, स्पेशली ऑन हाउस वाइफ्स। कैसे वो लोग ग्रैनी है, किचन में रहते हैं हमेशा, उनके भी कोई ड्रीम्स होते हैं, तो वो ड्रीम्स कैसे वो लोग फुलफिल करें, एस्पिरेशंस है उनके, और उनके एस्पिरेशंस कैसे फुलफिल करें, वो शो इस बारे में है। तो आई एम रियली हैविंग फन विद हर्षा एंड हर एंटायर टीम, एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। एंड यस, फिर आगे जो भी क्वेश्चन होंगे मैं जवाब दूंगी। ओके, सो अब आधा हिंदुस्तान हिला के रखा हुआ है, सो स्वागत करें जोरदार तालियों से संभावना सेठ का। वेलकम संभावना जी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? घर वक्त ठीक चल रहा है सब? दाल चावल सब बना के। ओके, तो जब हमारे बीच हमारे जजेस हैं, दो खूबसूरत डांसिंग दीवार्स हैं, तो भाई एक हैंडसम हंग का होना भी जरूरी है। और शो में तड़का लगाने जो शो में एंकर की भूमिका निभा रहे हैं वो प्रीतम जी के लिए। मेरे हाथ में ऑफिस में हमारे बिग मेम साहब की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत जरूरी है, नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। एंड एज यू नो कि एज काम जो है मेरा सारी महिलाओं के बीच में मैं ये कन्हैया हूं। बाकी सारा काम जो है जितना भी बेसिकली जजिंग का काम है, किस तरह की परफॉर्मेंस होंगी, किस तरह के पॉइंट्स दिए जाएंगे, जो भी टेक्निकलिटीज होती हैं वो ये मोहतरमाएं संभालती हैं। हमारी खूबसूरत संभावना सेठ और करिश्मा तन्ना ये संभालती हैं। और बाकी शो देखने में पता चलेगा किस तरह का शो। सो मैं इन्हीं को दे देता हूं ताकि और बात करें आपसे। संभावना, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा क्विकली शो के बारे में बताऊं। हमारा शो बिग मैजिक पे शाम 7:30 बजे, बिग नेम साहब जो कि डांस रियलिटी शो है, जो गृहिणियों का शो है, जिसको हम बोलते हैं कि कुकर की सीटी से लेकर जज की सीटी तक, और इनकी परफॉर्मेंसेस एक से एक बढ़कर है। और ये शो डेफिनेटली बहुत बहुत बड़ा हिट होगा, ये हम लोग ऐसा मानते हैं। यस, नाच जो बदलते नजरिया, हम लोग तीनों बोलते हैं ना। सो इस शो की टैगलाइन जो है वो है नाच जो बदलते नजरिया। मैं कुछ कहना चाहूंगी बिकॉज हम शूट शेड्यूल में इस वक्त 7-8 दिन शूट कर चुके हैं, जहाँ पे कि टेलीकास्ट वाइज हम लोग फरवरी के कंटेंट पे हैं। काफी कंटेस्टेंट से ये सुनने को मिला है स्टेज पे, एंड संभावना, करिश्मा एंड प्रीतम अरविंद है कि शो का टैगलाइन है, आई थिंक वो बहुत बिफिटिंग है, नाच जो बदल दे नजरिया। ऐसे कई कंटेस्टेंट्स आए हैं जो काफी टाइम से स्टेज परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, और उनको अपने परिवार वालों से, फैमिली से, नेबर्स से, सोसाइटी से वो सपोर्ट नहीं मिल पाई है। लेकिन इस मंच पे आने के बाद और शो की पब्लिसिटी के बाद और जितनी कड़ी मेहनत करके उन्होंने दिखाई है, उसके बाद उनको कई फोन कॉल्स आना शुरू हो गए जो बहुत एनकरेजिंग थे उनके लिए। आई थिंक फॉर अ वुमन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बी एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय हर फैमिली एंड सोसाइटी टुगेदर। तो वो चीज बहुत अच्छे से निकल के आई। तो जेन्युइनली ये शो का टैगलाइन जो है कि नाच जो बदल दे नजरिया, उनके परिवार वालों का और उनके आजू आसपास के रहने वालों का, पहचान वालों का नजरिया इस शो के कारण उन कंटेस्टेंट्स के प्रति बदला है। तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी जीत है, एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट चेंज इन देयर लाइफ। थैंक यू। थोड़ा सा हाथ खाली बस
बिग मेम साहब मैं चाहूंगी श्रावणी जी ने रिसेंटली बिग मैजिक ज्वाइन किया है एज अ प्रोग्रामिंग है। आई थिंक उनके विजन या ट्रस्ट के बिना ये शो हम नहीं कर पाते। उनसे शो बनाने के दौरान जो हमको सपोर्ट और गाइडेंस हम श्रावणी जी को श्रावणी ताई के नाम से ज्यादा पुकारते हैं। तो ताई जितनी लविंग केयरिंग है उतनी स्ट्रिक्ट है कि उनको क्या चाहिए शो में और क्या नहीं। तो आई थिंक शो का सक्सेस काफी हद तक श्रावणी ताई को जाता है। तो आई वांट श्रावणी ताई टू से अ फ्यू वर्ड्स। celebration. Sankalp is the person and Bhagwan Sankalp from the channel who is. Come now. For magic. And Mem sir. Yay. अच्छा मुझे लगा मैं भी अमूमन जो है शो पर ना इनकी बार मैं खिंचाई करता हूँ, लेकिन अब ये लगता है कि मेरी खिंचाई करने की खुली हुई है। और शो के बारे में तो आप इनसे ही जानेंगे टेक्निकलिटीज की किस तरह से जो है चुन चुन करके हिंदुस्तान के कोने कोने से जो है ये लेकर के आ रही है मेम साहब को, यानी हमारी भाभियों को, जिन्हें हम भाभियां कहते हैं। खत्म हो जाता है एक्चुअली शादी करने के बाद महिला का जो बेसिकली एक सिंगल जो दौर चलता है वो खत्म हो जाता है, फिर वो फैमिली दौर में आ जाती है। एक सेकंड अध्याय शुरू हो जाता है उनकी जिंदगी में, जहाँ पर वो पति की हो जाती है। आप भी बोलते हैं भैया तुम जो हो अपना घर परिवार का और ससुराल का ही ख्याल रखो। हाँ बिग मेम साहब जो शो है वो गृहिणी जो है वो घर पे जो हाउसवाइफ रहती है उनके बारे में है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी हाउसवाइफ्स है जो बहुत जल्दी बहुत यंग उम्र में शादी कर लेती है और उनके जो ड्रीम्स होते हैं, उनके जो सपने होते हैं वो फुलफिल करने का मौका नहीं मिलता उन लोगों को। उन लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको अपने हस्बैंड का ध्यान रखना है, आपको अपने सास ससुर का ध्यान रखना है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों का ध्यान रखना है, दादा दादी का ध्यान रखना है। तो वो उनके लिए ही पली बड़ी रहती है, वो उनके दिमाग में डाला जाता है। तो ये शो ऐसा है कि हम जो घर पे किचन में वो जो गृहिणी काम करती है, उनके जो सपने होते हैं कि उनको खुद को, उनकी पर्सनालिटी को क्या करना है, वो शो इस बारे में है। हमने मौका दिया है, हर्षा जो हमारी प्रोड्यूसर है उन्होंने मौका दिया है इन हाउसवाइफ्स को उनकी जो ड्रीम्स है उनको एस्पायर करने का, ताकि वो लोग भी अपने जो गृह गृहस्थी में रहते हैं उनसे बाहर निकल के अपना सपना पूरा करें, अपनी जो ड्रीम्स है उसे पूरा करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गाना अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डांस अच्छा लगता है। तो हमारा जो शो है वो डांस के ऊपर है, जहां नाच जो बदल दे नजरिया। तो शो ऑल अबाउट दैट है। हम प्रीतम प्यारे को लेकर आए जो भाभीियों के बीच में बहुत ही ज्यादा फेमस है, ताकि कनेक्ट कर सकते हैं हम भाभीियों के साथ। और मेरे साथ संभावना है जहां हम डांस को जज करते हैं। मेरा मानना है मैं ये शो में इसलिए आई हूँ ताकि मुझे
डांस का नॉलेज है, मैं काफी सालों से डांस करती आई हूँ और संभावना को काफी नॉलेज है डांस के बारे में, इसलिए हमारी हम वो प्लेटफॉर्म में है ताकि हम किसी और को जज कर सके और हमें टेक्निकलिटीज पता चले और हम उनको बता सके कि अगर आप सही ढंग से जाओगे और सही दिशा में जाओगे तो आप काफी आगे बढ़ सकते हो। तो हम इसलिए उनको जज कर रहे हैं ताकि हम उनको प्रोत्साहित करें, हम उनको आगे बढ़ाएं। और हम हमेशा यही एपिसोड्स में कहते रहते हैं कि आप सबके घर में दीपिका और प्रियंका चोपड़ा है, अगर आप मेहनत करो और अगर आप सही दिशा में जाओगे तो आप एक दिन हाउसवाइफ नहीं, आप एक दिन आपके फैमिली से भी बहुत बड़े हो जाओगे। तो दैट्स द शो ऑल अबाउट। संभावना आपकी शादी हो चुकी है तो कहीं ना कहीं जो भाभीज वहाँ पर आएंगी उनसे कनेक्ट करेंगे आप? डेफिनेटली अभी अभी शादी हुई है मेरी, तो सबसे पहले आई थिंक जो हमारी प्रोड्यूसर है हर्षा, उनका शायद सबसे पहला मेन रीजन ये था कि मैं इजीली कनेक्ट कर सकती हूँ उन औरतों के साथ जो घर का काम भी करती हैं और बाहर भी काम करना चाहती हैं, अपने सास ससुर को संभालती हैं, अपने पति को घर पे सारा उनके लिए काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके बाद बाहर का भी काम करना चाहती हैं। तो मैं उन लेडीज से बहुत इजीली कनेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि आज की डेट में मैं भी यही काम कर रही हूँ, प्लस मैं काम कर रही हूँ। तो मेरा काम या तो ऐसा होता है कि आप या तो आप काम कर सकते हो या फिर आप घर पे रह सकते हो। मैं ये दोनों चीजें पहले भी कर रही थी, मैं काम तो पहले भी कर रही थी, लेकिन अब घर संभालना प्लस बाहर का काम करना, तो ये दोनों चीजों से मैं अब ये काम करती आ रही हूँ और उन औरतों से मैं बहुत कनेक्ट कर सकती हूँ जो औरतें घर का काम करती हैं प्लस बाहर भी काम करना चाहती हैं, प्लस अपने टैलेंट को बाहर निकाल के लाना चाहती है, दुनिया को बताना चाहती हैं कि हमारे अंदर वो टैलेंट कूट कूट के भरा है, हम चाहते हैं कि वो दुनिया, अब ये टाइम है कि वो दुनिया हमारा टैलेंट देखे। तो मैं ऑल थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर हर्षा, जिन्होंने ये सोचा कि मैं इस शो को जज करूं। और यस, जैसे कि प्रीतम है, प्रीतम का अलग कनेक्शन है भाभियों के साथ, करिश्मा डांसर अच्छी है, बहुत अच्छी डांसर है, प्लस मैं ऑलरेडी काफी सारे डांस नंबर्स करती आई हूँ, प्लस एक डांस का नॉलेज रखती भी हूँ। तो मेरे लिए ये शो करना, मैं कहती हूँ मेरे लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ जब मैं कभी आगे फ्यूचर में मेरा नाम आएगा कि मैं बिग नेम साहब के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, तो मैं बहुत प्राउड फील करूंगी। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप भी कंटेस्टेंट रह चुकी हैं शो के अंदर और अंदर चलिए, तो कितना क्या ज्यादा मुश्किल होता है परफॉर्म करना या जज करना? एक्चुअली दोनों ज्यादा मुश्किल है क्योंकि जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको वो टेंशन है कि मैं स्टेज पर बराबर से परफॉर्म कर पाऊंगी कि नहीं, कोई गलती तो नहीं होगी, जजेस क्या बोलेंगे, क्योंकि हम जजेस के जो कमेंट्स होते हैं उनको बहुत सीरियसली लेते हैं। वी लुक फॉरवर्ड कि हमारा डांस खत्म हो और जजेस क्या बोलने वाले, हम लोग मोटिवेट होते हैं, खराब हो या बुरा हो, हम लोग मोटिवेट होते हैं उनके कमेंट्स को लेकर। जो जब हम जज करते हैं तो हमें इतना सोच समझ कर बोलना पड़ता है कि वो लोग आगे जाकर उस बातों को समझे, जो भी अगर उन लोगों को कुछ भी समझाना हो कि ये गलत था या ये सही था, तो हमारी बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं क्योंकि वो लोग सब नई नई लड़कियां हैं जो पहली बार रियलिटी शो में आई है। तो हमें हमारी जो कमेंट्स होती है वो सुनकर वो लोग बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और बहुत सीरियसली लेते हैं हम लोगों को। तो वो जजिंग भी, जब मैं ये तरफ बैठी हूँ और कंटेस्टेंट नहीं हूँ, तो तब मुझे पता चल रहा है कि जजिंग करना भी कितना मुश्किल है, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप एक ऐसे शो को जज करो जहां आप उन कंटेस्टेंट्स को, मेम साहब को मंच पर देखो। तो जजिंग और बीइंग अ कंटेस्टेंट बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, दोनों। संभावना आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, किस बेसिस पे आप जज करने वाले हैं? और मैं पहले भी एक डांस रियलिटी शो कर चुकी हूँ, मैं विनर रह चुकी हूँ उस शो की। मुझे लगता है कि परफॉर्म करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन जज करना उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपसे कोई ऐसी चूक ना हो जाए कि जो सामने वाला जो डिजर्विंग है वो कहीं आपके गलत जजमेंट से बाहर हो जाए, जिसके सपने हैं वो ना टूट जाए, क्योंकि हम लोगों को ये सब ध्यान में रखना पड़ता है कि वो गृहिणियां हैं, उनकी जो उस प्रोफेशनल लेवल की, मतलब कमाल की डांसर्स तो डेफिनेटली हैं वो, लेकिन उस प्रोफेशनल लेवल पे हम लोग जज करते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई चूक हो गई तो हमारी जजमेंट से उनका करियर, उनके सपने टूट सकते हैं। तो हमारे लिए, मेरे अगर हिसाब से पूछोगे तो परफॉर्मेंस मुश्किल है, लेकिन जजमेंट उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। ओके, अगर बॉस की बात करिए तो आप सब लोग सेम ही सीजन में थे, तो कुछ मेमोरीज ऐसी कोई ताजा हुई इस शो के अंदर? बहुत ज्यादा है, तीनों सखी सहेलियां मिल गई हैं। क्या क्या नई बातें की हमने पुराने शो की, लेकिन ये शो उस शो से तो
काफी अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। सो हम एक नए लेवल पर फिर कनेक्ट कर रहे हैं, हमारी जो वेवलेंथ है नए लेवल पर है। आप हमारे को हर चीज करते हुए इस शो पे देखेंगे, मस्ती मजाक फ्लर्ट बहुत कुछ। कि मतलब सारा का सारा अपने बिग बॉस टैलेंट आपने अब आपके शो में दिया, तो इसकी कोई खास वजह है कुछ? नहीं, वो एक तरीके से कोइंसिडेंस कह सकते हाँ, हैं। actually मुझे ऐसा प्लान तो नहीं था या ये मुद्दा नहीं था जब हम कास्टिंग कर रहे थे। आई थिंक हमारी जो टीम है, जो सेलिब्रिटीज हैं हमारे शो में, हमारे जजेस और एंकर, उनको बहुत हैंड पिक करके और बहुत दिमाग लगा के हमने चूज किया, क्योंकि प्रीतम एक एंकर के तौर पे या सूत्रधार के तौर पे इतने वार्म है ना। तो जो कंटेस्टेंट्स जो अपना घर बार या बच्चा वो छोड़ के भी आई हैं, तो एक मित्र पाते हैं। जब वो परफॉर्मेंस खत्म करती तो उनको लगता है कि मेरा एक बाजू में दोस्त खड़ा है जो कि मेरी परफॉर्मेंस के बारे में शायद मुझे सपोर्ट करे। और करिश्मा का अपना एक्सपीरियंस एक डांसिंग जो उनकी जर्नी रही है सो फार इन टीवी, एक तो वो बहुत पॉपुलर टेलीविजन सेलिब्रिटी हैं, हम उनको फिक्शन शोज में और नॉन फिक्शन शोज में देख चुके हैं। संभावना जो है उनका एक स्टेज परफॉर्मेंस या स्टेज परफॉर्मर में वो क्या देखती हैं, वो पर्सपेक्टिव जरूरी है, क्योंकि इवेंचुअली बिग मेम साहब जो है वो शी हैज टू बी यू नो अ विनर यू नो ऑन द स्टेज। एंड टेक्निकली दोनों जजेस आर वेरी क्लूड इन, यू नो जैसे वो कमेंट्स देते हैं तो अदा पे, नजाकत पे, यू नो हरकत पे, एक्स फैक्टर पे, उनके डांस स्टाइल्स पे, डांस मूवमेंट्स पे, दे आर वेरी क्लोजली वॉचिंग दिस परफॉर्मेंसेज एंड गिविंग फीडबैक। एंड आई थिंक पर्सनैलिटी वाइज भी करिश्मा और संभावना काफी अलग है, एक दूसरे से यूनिक है लेकिन अलग है, एंड देयरफॉर दे स्पेशल टू बी ऑन द पैनल। अच्छा, इसके अलावा बिग बॉस की बात चल रही है, तो कोई फेवरेट कंटेस्टेंट होगा आप तीनों का, अगर इस बारे में कुछ बात करना चाहे आप, जो मतलब आपको लगता है कि जीत सकता है या फिर उसकी स्ट्रैटेजी? हाँ, ये शायद बाबा के बारे में। मैं माफी मांगना चाहती हूँ, पर मैंने ज्यादा बिग बॉस इस साल का नहीं देखा है, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी। पर मैंने सुना है कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स है, आई थिंक मनवीर और मन्नू और बानी और लोपा, ये 4 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, क्योंकि मैंने ऑन एंड ऑफ देखा है। जब मैं बिग बॉस में गई थी तब मुझे पता चला था कि कंटेस्टेंट्स है, तो वक्त नहीं मिलता है, बट आई लव द शो। मैंने ऑन एंड ऑफ मैंने भी देखा है शो को, और मुझे लगता है मनवीर बढ़िया है। मनवीर मुझे हमारे पंडित जी की याद दिलाता है, जो प्रणीत भट्ट थे, तो वो मुझे उनकी याद दिलाता है। तो मुझे लगता है कि वो सही हैं, अब तक तो सही रहे हैं, बाकी के सबके उतार चढ़ाव रहे हैं। बानी इज वेरी स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बानी। और हाँ, तो जो मैंने देखा है तो उनकी जर्नी बड़ी खतरनाक रही है। तो और जो बाकी थे वो तो बाहर ही हो गए ना, बाबा भी हाल ही में बाहर हुए हैं। बाबा जी ने जो गंद मचाया था बिग बॉस में, उस बारे में? अरे वही हम बात कर रहे थे, अगर बाबा हमारे सीजन में होते तो। अरे बाप रे, हाँ, पुनीत जी, हम बाबा, ओ बाप रे बाप रे बाप रे, बाबा जी को लटकाते थे पक्के में। पुनीत जी डेफिनेटली मतलब पूरा ऊपर लटके रहते थे बाबा जी के। संभावना अगर आप मतलब उनके साथ होते कोई सीजन में तो क्या होता? मैं ये सीजन पहले बता दूं कि मैं पूरा फॉलो मैंने किया है, और मैं एक एक चीज बहुत माइन्यूटली फॉलो करती हूँ, बिकॉज मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो ऑब्वियसली 2 बार मैं बिग बॉस में जा चुकी हूँ, सीजन 2 में गई हूँ, सीजन 8 में इनके साथ में रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर इस सीजन की बात करें तो मनवीर मेरा फेवरेट है, बानी मेरी फेवरेट है, एंड येस ऑफ कोर्स लोपा मेरी फेवरेट है। ये 3 लोग जो है मैं चाहती हूँ इनको फाइनल्स में देखना, और मुझे लगता है कि ये 3 लोग फाइनल्स में होंगे। बाकी और क्या जानना चाहते हो उसके बारे में बात मत करो, आई थिंक अगर पहले दो का तो मैं नाम लेना चाहूँ। बाबा तो विनर बन के ही निकले हैं ना, उन्होंने तो ये बोला था वो विनर है। एक्चुअली क्या हुआ, बाबा के साथ कुछ गड़बड़ हो गया, उनको ले जाना था पागल खाने, उनको बिग बॉस के घर में ले गए। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमको बहुत दवाइयां दी गई हैं अंदर, उल्टी सीधी। मुझे बीमार करने की साजिश रची गई, मुझे मारने की साजिश रची गई है। हत्या करना चाहते थे सब लोग मेरी। उनकी कोई कर क्यों नहीं देता है? आप काफी रियलिटी शो का हिस्सा रही है, डांस रियलिटी शो का बिग बॉस का, तो आपका एक अच्छा अनुभव रहा है, प्रीतम जी का भी अनुभव रहा है, और आप तो जज रही हैं पहले जी, पहली बार आप भी जज बन रही हैं, तो क्या कहेंगे, क्यों रिजल्ट ये चेंज हो जाते हैं?
देखो वो आधा टाइम तो सब पोल पे होता है, सब वोटिंग होता है, और जितनी भी वोटिंग होती है वो सही वोटिंग होती है, क्योंकि रियलिटी शोज कभी रिग्ड नहीं हो सकते। हाँ, हम कंटेंट वाइज और जो दिखाना है, क्या बोलना है, जो शो को जैसे आगे बढ़ाना है, वो हम लोग बात कर सकते हैं। पर जब वोटिंग होती है, क्योंकि कंपनी इन्वॉल्व होती है वोटिंग की, तो उनके साथ हम मैच नहीं कर सकते। तो जैसी जैसी पॉपुलैरिटी होती है कंटेस्टेंट्स की, जैसे जैसे वोट्स जिसको ज्यादा मिलते हैं, रिजल्ट्स ऑडिट होके रिजल्ट कंप्लीटली ऑडिट होते हैं। तो वहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो बिग मैंग आ रहा है जी, ये न्याय पे रहेगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। मतलब प्रोड्यूसर्स हमारे बीच में आते ही नहीं है, ये हम मेरा और दोनों संभावना का ही डिसीजन होता है कि कौन रहेगा। और हमारे, मैं आपको बता दूं, हमारे कुछ फेवरेट कंटेस्टेंट्स शो से बाहर हुए हैं, और उन लोगों के सामने जिनके लिए हमें ऐसा लग रहा था कि शायद इस परफॉर्मेंस के बाद वो बाहर हो जाए, लेकिन उनका उस लास्ट मोमेंट पे परफॉर्मेंस ऐसा रहा कि हमारे फेवरेट्स बाहर हुए हैं। तो यहाँ पे ये वाली तो बात हो ही नहीं सकती, अन्याय वाली बात हो ही नहीं सकती, जहाँ पे करिश्मा और मैं हैं। एक्चुअली हर्षा भी, हमें बीच में कोई भी नहीं आता हमारे, यू नो, जब ये टाइम होता है जहाँ पे आपको फाइनल जजमेंट देना है, उसके बीच में कोई नहीं आता, वो सिर्फ करिश्मा और मैं होते हैं। कई दफा तो मैंने ये देखा है कि ये जो है इनके फेवरेट्स चले जाते हैं बाहर, फेवरेट्स बाहर गए हैं हमारे। और बायस ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसमें कोई जोड़ तोड़ करके बचा जाए। आपसे एक सवाल है कि आप पहले रेडियो में थे, जी, फिर बिग बॉस में दिखाए, जी, फिर अब आप बिग मैन साहब पे आ रहे हैं। जी जी। तो वो यहाँ क्या है ना, पे मेरे किस बिना तरीके का जी जो नहीं तड़का पाते ना है, ये। भाई इनसे मेरे हमारा बिना लगाव जी कुछ नहीं ऐसा तड़का है। है किस तरीके का आप लगाने वाले नहीं, हैं? आप समझ नहीं रहे हो, मेरे बिना जी नहीं पाते ना, इसलिए जो भी शो मतलब ये शो में बहुत, अरे हेलो, मैं बता दूं, ये शो में बहुत ज्यादा इन दोनों का फ्लर्ट चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और एक और हमारे शो हमारे में बहुत किरदार हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट किरदार है, वो है, उनका नाम है घंटालाल। वो और ये दोनों करिश्मा पे लाइन मारते हैं। बेचारे उनको वो थोड़े से अब क्या कहें, 2 बूंद जिंदगी की उनको जरूरत है। बच्चन साहब ने कहा है कि 2 बूंद जिंदगी की हर परिवार के बच्चों को जो है दिया जाए, बच्चों को दिया जाए खासकर, और बच्चों को जो है पोलियो से बचाया जाए। लेकिन उन्होंने समय पे 2 बूंद नहीं ली, इस चक्कर में जो है आधा ही शरीर है, आधा ही शरीर है। घंटालाल जो है, मैं थोड़ा ही मौका लेके बोलना चाहूंगी, घंटालाल जी जो है वो एक्चुअली एक मपेट है, जैसे हम पपेट कहते हैं, मपेट है, और हमने ऐसा किरदार बनाया है कि ये स्टूडियो ना इनका है, और इनका स्टूडियो कोई भाड़े भी नहीं था, क्योंकि उनको इतनी बोलने की आदत है और इतनी बीच में रोक टोक करने की आदत है। लेकिन हम लोग को कोई और स्टूडियो नहीं मिला इस वक्त, काफी नोटबंदी के बाद काफी स्टूडियोज के मुश्किलें पड़ गई हैं, तो कैसे तैसे हम घंटालाल जी के स्टूडियो में पहुंचे, और ये वादा किया उन्होंने कि मैं बीच में बोलूंगा नहीं। लेकिन वो अपनी आदत से इतने मजबूर हैं कि अपनी विशेष टिप्पणी लेके जजेस हो या कंटेस्टेंट्स हो या प्रीतम हो, वो बोलना नहीं छोड़ते, और फिर जो कॉमेडी निकलती है बिटवीन प्रीतम एंड घंटालाल जी, एंड द रोमांस एंगल बिटवीन करिश्मा एंड घंटालाल जी, एंड द हेट एंगल बिटवीन संभावना एंड घंटा, बिकॉज घंटालाल बोलते हैं संभावना मैं से कम ही बात करो, तो संभावना कहती क्यों आप मेरे को ऐसे क्यों बोलते, आपकी शक्ल मेरी बड़ी बहू से मिलती है। तो थोड़ा काफी हमने एंगल प्लान किया है, और वो बहुत खूबसूरती से निकल के आ रहा है। देखेंगे आप शो पर, बहुत घंटालाल जी को बहुत देखेंगे। इम्पोर्टेंट, और हमारे बहुत फेवरेट है घंटालाल। गर्दिश में कहाँ है बाबा, वो तो खुल के पागल बोलते आ रहे हैं। सलमान ड्रिंक करके आए थे, वो कुछ बोला है, तो आपका क्या व्यू है? आप बिग बॉस में रह चुके हैं दोनों, क्या कहना? हमने ऑलरेडी दे दिया अपना, अभी आप शायद लेट आए हो, कोई बात नहीं, हमने अपना बता दिया है हमें क्या लगता है। बाबा को इस समय सख्त इलाज की जरूरत है, कोई उनको पकड़ो, कोई क्यों नहीं पकड़ रहा है, आप लोग उनके इंटरव्यू ले रहे हो, उनको पकड़ के प्लीज उनको अस्पताल में डालो, या फिर पागल खाने में डालो, या उनको कुछ कहीं किसी जगह पे करंट दो जहाँ पे सही जगह हो उनके लिए, क्योंकि नहीं होता बिग बॉस का असर होता है थोड़ा। वो क्या है, बिग बॉस के, अगर आप होते उस टाइम, आपके टाइम में होता तो क्या करते? अरे क्या आप कहाँ थे? के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं हम, हमारे बिग मेम साहब के बारे में बात करना चाहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बिग मेम साहब। अभी आप भगवान की बात की जी, है, तो अभी जो आने वाला बजट है, तो आप बॉलीवुड से रिलेटेड किस तरह देख रहे हैं? चारों से सवाल, सब सवाल दोहराएंगे जो प्लीज। बजट आने वाला है अभी 1 फरवरी को, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉलीवुड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? आप लोग चारों से सवाल, ये नोटबंदी का बहुत जो भाई बॉलीवुड तो एक ही चीज कई सालों से एक्सपेक्ट करता आ रहा है कि इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, लोन प्रोवाइड किया जाए, जो अमूमन हो नहीं पाता, और फिर फाइनेंसर्स जो इंडिविजुअल फाइनेंसर्स होते हैं वो आ नहीं पाते अपने फाइनेंस को लेकर। एक जमाना था 70, 80, 90 के दशक का, जब इंडिविजुअल फाइनेंसर या प्रोड्यूसर आते थे। अब कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें स्टेक पर रहती हैं,
तो इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, उनको फाइनेंस मुहैया करवाया जाए ताकि अच्छा कंटेंट निकले, अच्छे यंग एक्टर्स, क्योंकि भाई हम भी जो है जूझते हैं इन चीजों से, स्ट्रगल से, कि हमको भी जो है वो चांस की बात होती है ना कि आपको होता है कि नहीं वो बिकेगी नहीं फिल्म या वैसा नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट को आपको लाइनअप करना पड़ता है वैसा कि बिके, तो इस हिसाब से तो उस तरह का अगर इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा, फाइनेंस का दर्जा दिया जाएगा, तो शायद मैं समझता हूं कि बहुत नया टैलेंट जो है आप आने वाले सालों में देखेंगे। संभावना जी मेरे हिसाब से जिस तरह का भी जो बजट आने वाला है, मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि बॉलीवुड के लिए ही नहीं, सभी के लिए वो लाभदायक होना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड हो या बॉलीवुड के बाहर हो, इंसान तो इंसान है, और वो बजट जो है वो सबके काम का होना चाहिए। ये मैं सबके लिए प्रे करती हूँ कि अच्छा हो जो भी हो। नोटबंदी करके एक कहते हैं ना करारा झटका तो मोदी सरकार ने हमें दिया है, लेकिन जो उसके लॉन्ग टर्म में फायदे हैं वो इमीडिएट जब झटका लगता है तो हम समझते नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदे उसके काफी ज्यादा हैं। अब जब सब कुछ सफेद सफेद होगा, कुछ भी काला नहीं रहेगा, तो काम भी बहुत अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से एक पॉजिटिविटी के साथ होगा। और सबसे बड़ी बात, किसी को चोट लगती है सबसे पहले तो वो हमारी गृहिणी ही है, क्योंकि उनकी किचन को चोट लगती है सबसे ज्यादा। आई थिंक मोदी जी ने जो भी किया है वो सोच समझ कर ही किया है, तो जो बजटिंग होने वाला है वो डेफिनेटली सबको फायदे में ही रखने वाला है, और अगर सब कुछ वाइट ही है तो कुछ डरने की तो बात है ही नहीं। और आई डोंट थिंक सो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा फर्क आने वाला है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो तो काम कर ही रहे हैं। सो आई थिंक इट्स ऑल गुड। कुछ असर हुआ है मोनेटाइजेशन? मैं एक्चुअली ये दुआ करूंगी कि ये जो क्योंकि हम इस वक्त बिग मेम साहब के लिए मिले हैं, बिग मेम साहब के लिए इकट्ठा हुए हैं, मैं ये चाहूंगी कि आने वाला बजट जो है वो एक गृहिणी को, जैसे प्रीतम ने बिल्कुल एकदम सही पॉइंट पकड़ा है कि इवेंचुअली जो घर चलाती है वो घर की महिला है, तो अगर बजट उनके प्रो बना या उनके रिलेटिव या उनको मद्देनजर रख के बना, जहाँ वो सेव भी कर पाए और जहाँ वो खर्चा भी कर पाए, तो फिर तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि घर की महिला अगर सुरक्षित है एंड इफ शी इज हैप्पी अबाउट द बजटिंग, तो आई थिंक फिर सारा परिवार एंड देयरफॉर द कंट्री विल बी एबल टू हैव दैट बैलेंस। होम मिनिस्टर खुश है, सब खुश है। बिल्कुल। अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे बिग मेम साहब के बारे में? अपने व्यूअर्स को लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को क्या मैसेज? हमारा शो शुरू हो गया है 9 जैन से 7:30 बजे, ठीक शाम 7:30 बजे अपने अपने टीवी आप ऑन कर लीजिए, बिग मैजिक चैनल लगा लीजिए, क्योंकि हमारा शो बिग मेम साहब एकदम सुपर हिट शो है। जिसको भी डांस से प्यार है, जिसको भी रियलिटी शोज से प्यार है, जिसको भी उन महिलाओं से प्यार है जो घर से अपने बाहर निकलकर कुछ अच्छा करना चाहती हैं, वो हमारा शो जरूर देखें। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Thank you, और रिपीट everybody. टेलीकास्ट 1 बजे जरूर देखें, राइट? कोशिश करिए शाम 7:30 बजे ही देखिए। मंडे टू थर्सडे। मंडे टू थर्सडे थैंक यू। जरूर देखिए। थैंक यू सो मच, और गुरुवार बहुत को, प्यार दीजिए। किटी आप बताइए ना, थर्सडे वाला 1 घंटे का वी हैव सेलिब्रिटीज एंड मंडे टू वेडनेसडे नॉर्मल एपिसोड्स आते हैं, और थर्सडे हमारा एक महा एपिसोड होता है जहां हम एक सेलिब्रिटी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो हमारे साथ, मेरे और संभावना के साथ और प्रीतम के साथ जुड़कर एक डिसीजन ले, ताकि हम एक बेस्ट शो बढ़ाए। वो लोग एक स्पेशल डांस करते हैं हमारे साथ, स्पेशल परफॉर्मेंस करते हैं, और फिर हमारे साथ जजिंग करते हैं, और फिर जो भी बेस्ट होता है, जो भी बेस्ट गृहिणी तड़का है, जो लगता है, हाँ, एक दाल में जो तड़का लगता है, वैसे शो में जो तड़का लगता है वो सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे लेकर आते हैं। तो वो थर्सडे वाला एपिसोड हम लोग बहुत मजे करते हैं, तो वो डेफिनेटली देखें। मंडे टू थर्सडे प्लीज वॉच बिग मेम। प्लीज, जितनी गृहिणियां हैं जो ये देखेंगी, प्लीज उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज हमारे शो को आप जरूर देखें, क्योंकि आपके प्यार के कारण ही आपको मद्देनजर रखते हुए शो बनाया गया है, और जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि अमूमन घर का हीरो जो होता है वो अपने फादर होते, वालिद साहब होते, लेकिन एक्चुअली ये दर्शाने की कोशिश की गई घर का एक्चुअल हीरो जो है वो महिला है, क्योंकि सबका ख्याल रखती है, सबका मतलब सबका, अड़ोस पड़ोस का भी ध्यान रख लेती है, सब मालूम होता है उसे, किचन का भी ध्यान रख लेती है, वो टीवी में देख के थोड़ी नाराज भी आती है, सास बहू देख के थोड़ी सी इन्वॉल्व भी हो जाती है, वो सब बेसिकली हीरो जो है हमारी महिला है। तो ये महिलाओं के लिए शो है, आपके लिए शो है। प्लीज 7:30 बजे मंडे टू थर्सडे जरूर देखिएगा हमारे शो को, और बहुत प्यार दीजिएगा, क्योंकि शो आपका है। थैंक यू। नाच जो बदल दे नजरिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।